मूल्य तलाशने की ये आवाज, ये बहस जैसे जैसे जोर पकड़ेगी, अपने आप नई राजनीति, राजनेता एवं एक नया समाज उभर कर सामने आ जाएगा। आज इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को लेकर के चले हैं, इसमें आम जनता की भागीदारी है। इस मुद्दे से राजनीतिक पार्टी को फायदा उठा ही नहीं सकती, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लोक आवाज, लोक संघर्ष समिति किसी एक की बकौती नहीं, एक समाज की संस्था है, सामाजिक संस्था है। इसमें कोई भी आ सकता है, भिन्न भिन्न विचारों के लोग आकर के अपनी तहसील की ज्वलंत समस्याओं को, इस मुद्दे के साथ साथ बाकी समस्याओं की आवाज भी ये लोक संघर्ष समिति हमेशा उठाती रहेगी। कोई भी आंदोलन आसमान से नहीं टपकता। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी आसमान से नहीं टपका था, उसके बीज भी जमीन में मौजूद थे। राष्ट्रीय आंदोलन समाज के नवजागरण एवं समाज के लोगों के आत्म मंथन से निकला था। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ आत्म मंथन करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, दुर्भाग्य से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर रूढ़िवादी तत्वों का वर्चस्व हो जाने के बाद देश का विकास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को लोग विपरीत दिशाओं में ले गए और सामाजिक जागरण का क्रम रुक सा गया। साथियों, हमें इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि हमारी इस डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने का जो ये आंदोलन है, इसमें भी किसी राजनेताओं या रूढ़िवादी तत्वों का वर्चस्व स्थापित न हो जाए। आज सब लोग जब इस मुद्दे को लेकर चलेंगे, आपकी सबकी ये भावना होगी कि हम इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो यहाँ किसी पार्टी की या किसी दल की बात करें। साथियों, इस मुद्दे को हमें इस समाज के ऊपर ही आत्मनिर्भर रखना है, अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर रखना है, किसी राजनेता के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होने देना है। आज तक हम इस तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने के लिए राजनेताओं के भरोसे थे, परंतु आज हम इस तहसील की इस जनता के भरोसे हैं जो एक सैलाब उमड़ पड़ा है। कैसे नहीं ये सरकार हमारी मांग मानेगी? इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी लोक शक्ति जब सामने आकर के बैठ जाए तो बहुत दूर दूर तक, जयपुर और दिल्ली तो बहुत नजदीक है, ये आवाज तो भगवान तक पहुंचती है। हम सब लोगों का एक ये वादा रहेगा कि जो राजनेता इस सामाजिक संगठन को, इस हमारी जायज मांग को कुचलने की कुचेष्टा कर रहे हैं, हमारे राजनेताओं ने, बुजुर्गों से मैंने पूछा है कि डूंगरगढ़ का 50वां वर्ष का इतिहास बता रहा है कि यहाँ किसी जन समस्या के ज्वलन मुद्दे को लेकर के कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के राजनेता, यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करने की परिपाटी ही नहीं डालने दे रहे थे। इस परिपाटी को रोक रखा था और आज भी इस ज्वलन मुद्दे की, इस संघर्ष की परिपाटी को कुछ राजनेता रोकने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन हम इन नेताओं ने जो मन में सोचा है कि ये पढ़ाई हमने संघर्ष करने की, ये परिपाटी और ये बाखड़ी पढ़ाई नहीं थी, ये जनता कहाँ से सीखी? तो इन नेताओं की बहुत बड़ी भूल है कि आज हर गांव में टेलीविजन, रेडियो, अखबार पहुंचता है। जनता पढ़ चुकी है, जनता अनपढ़ नहीं है, और ये जनता पढ़ करके डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर में मिलाने का प्रस्ताव लेकर के आई है, इम्तिहान देने आई है। साथियों, हम इस इम्तिहान में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इस इम्तिहान में, इस किताब में सिर्फ 2 ही प्रश्न है। 2 प्रश्न आज यहाँ के हर आदमी को कंठस्थ याद है, कंठस्थ। हम फेल नहीं होंगे। करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, बीकानेर में मिल जाएंगे, न मिलने दो तो इस तहसील को भी जिला बना देंगे। तो साथियों,
मैं इससे ज्यादा समाज की आज इस तहसील की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जब इन पिछले 5 दिनों में इस तहसील के गांव-गांव में हम लोग घूमे हैं, अध्यापक दोनों जो एक नाम के हैं, सोहन सिंह जी और सोहन जी गोदारा, अन्नाराम जी, त्रिलोक जी, तुलसीराम जी टोरडिया एवं सारे ही इस तहसील के नेतागण, सारे ही समाज के प्रबुद्धार्थी जब जाकर के गांव को देखा तो बहुत सारे गांव में पीने का पानी नहीं है। इस तहसील का यह हाल है कि गांव में पीने का पानी नहीं है और यहाँ के राजनेता अपने विकास पे एक नजर यहाँ की जनता से डरवाना चाह रहे हैं। कौन सा विकास हुआ, क्या हुआ जब पीने का पानी नहीं दे सकते तो तुम क्या दोगे। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, अभी बहुत सारे मेरे से प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जो अपने विचार रखेंगे। मैं आप लोगों को इस आंदोलन को सफल करने के लिए बहुत दूर दराज से यहाँ पधारे हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं रहूं या न रहूं, कोई दूसरा रहे चाहे न रहे, लेकिन इस तहसील की जनता को इस आंदोलन को तब तक जारी रखना है जब तक अपनी ये मांग पूरी न हो जाए। जय हिंद। नगर समिति के अध्यक्ष जी, दीदी जनों, गांव से पधारे हुए बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबको यह विदित है कि आज हम दूर तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं इस संघर्ष समिति को ये कहना चाहूंगी कि मेरे से जो भी सहयोग हो, मैं हमेशा आपके लिए इसके साथ रहूंगी और जो भी मेरे से सहयोग आप दें, हमेशा के लिए मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। बहन विमला ने अपनी भावनाएं प्रकट की और अब छात्र नेता सोम शर्मा अपने संकल्प पढ़ना चाहेंगे कि वे किस तरह से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आदरणीय लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी एवं दूर दराज गाँव से आए हुए लोग और स्थानीय नागरिकों, जहाँ तक आम आदमी की सुविधा का सवाल है, वहाँ भी शैक्षिक स्तर में भी बीकानेर एक सुलभ जिला है, जहाँ से छात्रों को चाहे वो कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे कोई पूर्व परीक्षा देनी हो, चाहे कोई भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधि हो, छात्र भाग के बीकानेर जाएंगे, न कि चूरू जिला जाएंगे। मैं राजनीतिक दांव पेच नहीं जानता, न मुझे मालूम है कि राजनीतिक किस तरह से ये बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ तहसील मिलने से रही है, लेकिन मैं तो एक छात्र होने के नाते ये जानता हूँ कि ये छात्रों के लिए बड़ा ही सुलभ जिला है और बीकानेर भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से या किसी प्रकार के संपर्कों से हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहसील उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इस समिति को अपना सहयोग देता हूं और उसके साथ लड़ने को तैयार हूं। जय हिंद। सचमुच में आप लोग पंचायत समिति प्रधान श्रीमती विमला देवी, पूर्व प्रधान सुधाराम जी, भाई रेवत राम जी, मेरे भूतपूर्व कामरेड भरत सिंह जी और सभी साथी जो इस आंदोलन से जुड़ने के लिए दूर दराज गांव से एक लंबी चौड़ी तादाद में आप जो पधारे हैं और वह भी उस हालत में जब यहाँ का विधायक जिसके दिमाग में बैठी हुई है बात कि डूंगरगढ़ में हवा भी चलेगी तो मेरे इशारे से चलेगी, उसने ये एक पैम्पलेट पीले रंग का छपवाकर आप लोगों के पास भिजवाया। लोक संघर्ष समिति के
इस आह्वान से सावधान रहने के लिए, और इसके बावजूद भी आप लंबी चौड़ी तादाद में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मुझे गर्व है कि राजनेताओं की वजह से जो आज तक हमारा काम रुका हुआ था, वह स्वयं स्फूर्त जनता की शिरकत से वह मंजिल हमें हासिल होगी। और निश्चित रूप से इस तहसील को बीकानेर जिले में मिला दिया जाएगा, और इसमें संशय वाली बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यह संघर्ष केवल आज का नहीं, आज से 15 वर्ष पहले भी चला था, और जिसका मेरे भाइयों ने जिक्र भी किया। उस वक्त हम राजनेताओं के भरोसे थे, हम यह सोचते थे कि मुख्यमंत्री करा देंगे, और हमारे विधायक जो उस वक्त खुद शिरकत करके प्रस्ताव विधायक करते थे, उन पर भी हमने भरोसा किया था, और हम उम्मीद लगाए बैठे थे। एक दिन मैं जिक्र करूं कि मैं जयपुर में था, वहां पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। मेरा एक दोस्त बीकानेर का, जो उस वक्त बीकानेर जिले की कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसने मुझे बताया कि आज निर्णय होने वाला है कि डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में मिल जाएगी। मैंने कहा इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। और जब नहीं मिली तो उसने कहा, भाई रेवंतराव माफ करे मुझे, उसने मुझे यह कहा कि तुम्हारा एमएलए इनकार कर गया, इसलिए इस डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में नहीं मिलेगी। आज जब हम इस मुद्दे को दोबारा उठा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि राजनेताओं को एक बार दूर रखा जाए, सीधा जनता से बात किया जाए। और मुझे खुशी है कि इस तहसील के हर गांव में, हर पंचायत क्षेत्र में, हर मोहल्लों में हमें व्यापक समर्थन मिला है। और ये जो आंदोलन है, किसी राजनेता का नहीं, स्वयं जनता का, जनता की स्वयं स्फूर्ति से फैला हुआ ये आंदोलन है। लेकिन जब मीटिंग हुई तो कुछ चर्चा भी चली, क्योंकि ये सभी राजनीतिक दलों के आदमी हैं। कुछ भाई ये चाहते थे कि एमएलए भी आए, तो हमने ऐसा किया, मैंने भी यह प्रस्ताव रखा। मैं कहा देखो ऐसा करो कि ये 2 आदमी जाए, एमएलए से संपर्क करें, उसको भी हम साथ लें। और वो भाई गए वहां पर। एमएलए जो इस आबादी से दूर बसता है, एक निर्जन जहां आदमी पहुंचे नहीं, उस निर्जन स्थान पर रहता है, ये भाई वहां पर गए। शुक्र तो यह है कि उसे बात हुई और उन्होंने कहा कि क्या नाटकबाजी कर रहे हो, यह तो पहले ही तय हो गया। ये आए और इन्होंने बताया कि ये तो ये बात है, वो तो ये कह रहा। मेरे डूंगरगढ़ का तहसीलदार अभी भी कलेक्टर चूरू को अपना कलेक्टर मानता है, और ये एमएलए कहता है कि ये तो तय हो गया। बीकानेर जिले का कलेक्टर डूंगरगढ़ को अभी भी चूरू में मानता है, और ये एमएलए कहता है कि वो तो पहले मिल गया। एक सवाल मैं आपसे, मैं अभी तो मैं पूछना नहीं चाहूंगा, पूछूंगा जरूर, आज नहीं तो कुछ दिन बाद पूछूंगा कि आखिर आपने क्या सोचकर इस एमएलए को बनाया है, किस खूबी से बनाया है। हम नहीं जानते इस बात को, लेकिन एक बात साफ कहना चाहूंगा मैं कि राजनीति एमएलए के भरोसे नहीं चलती। जो आज ये समझता है कि जो मैं करूंगा वही होगा, इस टेम्पलेट में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री को कह करके घोषणा करवा दी थी। हकीकत क्या थी? कई भाई जो हमारी संघ समिति में है अभी भी, वो मोहम्मद है, मुख्यमंत्री ने जब बोलना शुरू किया उससे पहले वो
पसंद नहीं करता। आप पंचायतों से प्रस्ताव भिजवा दो और मैं डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिला दूं। यह बात हुई थी। एमएलए वहां बीच में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कहे अब आंदोलन जब यह जोर पकड़ रखा है, हम तो गांव में फिर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करें। इन्होंने एक टेम्पलेट निकाल दिया और कहा कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। एमएलए साहब ने पहले ही करवा दिया। अब छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसको कहे, एक तो आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा बोलती है, इसका क्या अर्थ होता है, छोटा बच्चे को समझ में नहीं आती। लेकिन आज हम बताएंगे उन बच्चों को कि खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे दोस्ती है। इस टेम्पलेट को पढ़ लो, खिसियानी बिल्ली खंबा दोस्ती हमारी बात है, वो समझ में आ जाएगी। दोस्तों, संघर्ष समिति ने जो आज तक कार्य किया वो आपके सामने है। एमएलए तो सैनिक कानून से लगा हुआ है, हम तो इस अगस्त महीने से लगे थे कि कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, न कोई खर्चा आएगा, इसको मिलाया जा सकता है। उसने और भी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है डूंगरगढ़ में जो आजकल वो सब हमने पूरी कर ली है और राज्य सरकार को अब निर्णय लेने वाली जो बात है वो अब कब उनकी मीटिंग बैठेगी, क्या निर्णय लेंगे ये वो जाने। लेकिन निश्चित रूप से अब तक का जो वातावरण है वो हमारे पक्ष में है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक तो यही संभावना है कि निश्चित रूप से डूंगरगढ़ तहसील है वो बीकानेर जिले में मिल जाएगी। हमारे में से हमारे कई साथी हैं वो निश्चित रूप से यह चाहते हैं और हम भी यह चाहते हैं कि जिसको जनता ने विधायक बनाया वो हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे। लेकिन इस हालत को हम कायम नहीं कर सकते। कुछ समझ की भी जरूरत होती है। कई विधायक ऐसे देखे जो राज्य जनता के साथ रहते हैं, उनकी समस्या के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसा हमारे विधायक में ये खूबी नहीं है। वो जनता से दूर रहता है और उसको यह वहम पड़ गया है कि मैं जनता से बहुत ऊंचा उठ गया हूं, इसलिए आम आदमी के सामने, किसान के, मजदूर के, मेहनत करने वाली जनता के सामने आने से वो अपनी कोई नहीं समझता। और अब हमने भी यह फैसला कर लिया कि पिछली बार कांग्रेस के जमाने में जब डूंगरगढ़ तहसील को मिला रहे थे तो यह कह दिया कि विधायक नहीं मानता, और इस नीयत से अब यह भी सामने हो रहा है कि इस विधायक की भी नीयत खराब है। तो हम यह कहते हैं कि हम बिना विधायक के ही अपना काम चला लेंगे। हमारे और काम बहुत से हुए हैं, इसी प्रकार बिना विधायक के अपना काम चला लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कभी और सुन लेंगे, इसको छोड़ देंगे। जाओ अपने जंगल में, वहाँ खेत खलियानों में बैठा रहो, वहाँ दो चार लठे रखो, आराम से बैठे रहो। हमें इतनी जरूरत नहीं है। जनता को विधायक की जरूरत नहीं है, विधायक को जनता की जरूरत होती है। जो जनता के बीच में नहीं आता वो बेकार, वो विधायक बनने के काबिल भी नहीं है। इससे कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि ये तो अवसरवादी तत्व है। अब कैसे हम अवसरवादी तत्व, ये जब गलियों में फिरा करता था उस वक्त प्रजा परिषद का जमाना था, उस वक्त हम झंडा लेकर प्रभात फेरियां निकाला करते थे। रिकॉर्ड बताएगा कि जितने भी प्रजा परिषद के जलसे हुए उस जलसे में छोटी उम्र होने के बावजूद भी मैं राष्ट्रगीत गाया करता था, राष्ट्रगान गाया करता था। वो प्रोसीडिंग में अभी भी आपको मिल सकता है। अवसरवादी कैसे, जब आंदोलन चलता है हम तेज जमा करके खड़े होते हैं, जब लाठियां चलती है तो हम लाठियां खाते हैं। और बात करके इस फैक्ट्री में यहाँ बर्फ की है, वहां जाकर के छिप करके बैठ गए और कहा कि किवाड़ों को बंद कर दो, या नहीं है। अवसरवादी हम नहीं। अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे सामने आए, हमें बताए
लेकिन नहीं, वही बैठ करके। और इस जमाने में सड़क बनाना, कुआं बनाना कोई विकास वाली बात नहीं है, ये आम रिवाज है। सड़क बनती है तो विधायक या उसके चेले या उसके बेटे वो ज्यादा कमीशन खा लेते हैं, इसलिए वो सड़क ज्यादा बनाते हैं, वो पूरी होता है। बच्चों, डूंगरगढ़ में आपको सड़कों को बताऊंगा कि वो बड़ी ज्यादा अर्था नहीं है, आज भी वो टूट गई है। बनी है वो आधी बनाई हुई है, और बाकी है जो पूरे जो बनाने चाहे थे वो आज भी नहीं बनाई हुई है। और कौन सा वो अपने बाप की कमाई देता है? इस राज्य के खजाने के अंदर गरीब जनता की मेहनत का पैसा जाता है और राज्य के खजाने में इकट्ठा होता है, और उस खजाने से महीने में कम से कम 10-12 हजार रुपया, साल के 3-3.5 लाख रुपया विधायक को दिया जाता है। और वो इसलिए दिया जाता है कि वो जनता की समस्याओं को दूर करेगा, जनता के साथ रहेगा और विकास लगातार करेगा। कोई भी दिक्कत हो वो जनता के साथ शिरकत करेगा। यह रुपया इस सफेद हाथी को पालने के लिए, जंगल में बिठाने के लिए यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन किया क्या जाए, साधारण खेत में आदमी एक काम करे मजदूरी में कि 50 रुपया दूंगा और वो खेत में काम नहीं करे तो हम कह देते हैं कि यह हरामखोर है। लेकिन जो साल में 3.5 लाख रुपया खाता है और कुछ नहीं करता और जनता के बीच में जाने में अपनी तौहीन समझता है, उसको बताओ कोई नया नाम है तो बताओ। अभी एक और समस्या है, हम ये चाहते हैं कि इस तहसील को जल्दी मिला दिया जाए। कुछ षड्यंत्रकारी साजिशखोरी ताकतें इस डूंगरगढ़ तहसील के कुछ गांवों को विधानसभा में शामिल करने की साजिश रच रही है। हम